हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे भूगोल का, यानी कि कक्षा 11वीं के छात्रों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका भूगोल का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। सभी के आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लेके जाएँ। तो हमने जो भी आपको पहले पेपर बताए हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे कि कई सारे बच्चों ने बताया है कि हमें क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि सब जगह के अलग अलग पेपर आ रहे हों और क्वेश्चन जो है वो कहीं से बाहर से नहीं आ रहे हैं। आपके जो ब्लूप्रिंट बेस्ड है वहीं से आ रही हो, आपका जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर है आपका जरूर आएगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सभी क्वेश्चन के आंसर याद करके जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है? आपका सही विकल्प है पहला, 5 अंक के आपके सही विकल्प रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है? तो यहाँ पे नगर आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना किसने दी थी? किसकी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम? तो इमैनुअल कांट ने दी थी। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, इमैनुअल कांट। इन्होंने वायव्य परिकल्पना दी थी, इमैनुअल कांट ने, है ना, याद रखेंगे। सबसे पहले जो है पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पना दी थी इमैनुअल कांट ने। अगला क्वेश्चन है, सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किया जाता है। तो भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। जो भूकंप की लहरें उठती हैं जमीन में, उनका अंकन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सीस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से किस भूभाग भू आकृति द्वारा होता है? तो यहाँ पर नदियों के द्वारा डेल्टा बनता है ना। सुंदरबन डेल्टा है, जैसे यहाँ पर नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है, तो आप नदी आंसर याद रखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का सूख के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बंगाल का सूख कहा जाता है? तो यहाँ पे कोसी को बंगाल का सूख कहा जाता है। आप यहाँ आंसर याद रखेंगे, कोसी। बंगाल का सूख, बंगाल का सूख, बंगाल का सूख, कोसी है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 अंक की आपके रिक्त स्थान रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान ऊर्जा का मूल स्रोत है? तो यहाँ पर सन आ जाएगा आंसर, सूर्य, है ना। सूर्य है जो ऊर्जा का मूल स्रोत है भैया। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1992 में ब्राज़ील के खालिस्तान में जैव विविधता सम्मेलन हुआ। रियो डी जेनेरो आपने सुना होगा, है ना। रियो डी, देखिए इस प्रकार से आप लिखेंगे, रियो डी जेनेरो, ए, है ना। रियो डी जेनेरो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। भारत का क्षेत्रफल क्या है? तो आपको पता होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे वर्ग किलोमीटर, इस प्रकार से आप आंसर लिख देंगे। 32,87,263 आपको यहाँ पे लिख देना है बस। भारत की जलवायु खालिस्तान प्रकार की जलवायु है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर मानसूनी। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? मानसूनी जलवायु है भारत की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शांति घाटी खालिस्तान में अवस्थित है? तो शांति घाटी केरल राज्य में अवस्थित स्थान है, तो यहाँ पे केरल खालिस्तान में यहाँ पे आंसर भरेंगे, शांति घाटी केरल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट खालिस्तान ये आपका रहेगा, खालिस्तान व्यापक सूचना प्रदान करता है? तो हमें सूचना कहाँ से प्रदान होती हैं? व्यापक सूचना जो है इंटरनेट से। यहाँ पे इंटरनेट आंसर भरा जाएगा, इंटरनेट, है ना। स्पेलिंग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ियाँ बनाइए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ियाँ बनाइए। 5 अंक की आपकी रहने वाली हैं। इंटरनेट तो आपको एक सूचना तंत्र की तरह कार्य करता है, जो कि इंटरनेट है। इसकी 20 से जोड़ी मिल जाएगी इंटरनेट की। अगला है, द्वैतारक सिद्धांत किसने दिया था? जो कि जेम्स जीन्स ने नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने यहाँ पे द्वैतारक सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, समताप मंडल। तो ओजोन परत, ओजोन जो गैस है वो समताप मंडल में पाई जाती है। न्यूनतम तापमान होता है मध्य भारत का होता है, मिडिल इंडिया का होता है। अगला है आपका, उच्च तापमान जो होता है वो उत्तरी भारत का होता है, नॉर्थ इंडिया का होता है। इस प्रकार से आप इनको आंसर याद रखेंगे, है ना। आपकी सही जोड़ियाँ यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, क्रूड हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है? भैया तो गलत बात है, क्योंकि क्रूड जो होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, जैव भू रासायनिक चक्र 3 प्रकार के होते हैं? यहाँ पे गलत हो जाएगा, असत्य है ये। अगला है, क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी के रूप में है? सत्य बात है। द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है? सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वर्षा का स्वरूप मानसूनी है? असत्य है। अगला है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है? तो यहाँ पे आंसर आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि भारत विश्व का 5वां नहीं बल्कि 7वां सबसे बड़ा देश है। तो सही होता, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये बता रहा है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। इसको आप असत्य लगाएंगे।
आगे स्टार्ट होते हैं आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 अंक के रहने वाले हैं। क्वेश्चन है पहला, भैया जिसका जो पेपर है भूगोल का है ना, तो उसी का अर्थ पूछ रहा है आपसे। भूगोल का शब्द का अर्थ क्या है, जियोग्राफी क्या है, तो पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप एवं उसके प्राकृतिक विभागों का अध्ययन ही भूगोल कहलाती है ना। ऊपरी स्वरूप के बारे में अध्ययन इसका भूगोल कहते हैं। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। अगला है आपका, खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है, तो खरीफ की जून और जुलाई में बोई जाती है ना। इस प्रकार से आप आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के स्थानांतरण या रूपांतरण को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे थर्ड का आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक स्तर से दूसरे स्तर पर। तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख लेंगे, जिसको पता है वो कमेंट में जल्दी से बताए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संकटापन्न प्रजाति का नाम, तो जो प्रजाति आज संकट में है भाई टेस्पिन, कछुए की एक प्रजाति है, नॉर्दर्न रिवर में पाई जाती है। यहाँ पे टेस्पिन आप उसका नाम लिखेंगे, कछुए की प्रजाति है ये, है ना। अगला क्वेश्चन है आपकी, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे गुजरात आंसर रहेगा इसका। गुजरात जो है वो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, पैंथालासा का अर्थ क्या है, तो पैंथालासा का अर्थ क्या होता है कि जो पृथ्वी है इस पर सबसे पहले क्या था कि बहुत केवल एक महाद्वीप था ऐसा, पेंजिया, और ये जो चारों ओर था ये सागर भरा हुआ था, इसे ही हम पैंथालासा, यानी कि एक विशाल सागर बोल सकते हैं जैसे हम, वो पैंथालासा है। एक जल क्षेत्र, विशाल जल क्षेत्र को हम पैंथालासा बोल सकते हैं। इसका अर्थ आप सीधे शब्दों में लिखें तो जल क्षेत्र या फिर जल ही जल, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं पैंथालासा को, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वैतवाद से क्या आशा है, भूगोल में तकनीकी कोई दो महत्व लिखिए। यहाँ पे आंसर के आंसर हमने आपको दूसरी वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं, आप उसे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।